नमस्ते। बड़ा हंगामा हो रहा है कर्नाटक में कि भाई टीपू एक्सप्रेस का नाम बदल दिया गया है। जैसे कि टीपू जो है पता नहीं कौन सा एक महान व्यक्ति था जिसके नाम पर किसी ट्रेन का नाम होना आवश्यक है। अब टीपू एक्सप्रेस के नाम पर चिल्लाने वाले ये नहीं बताते हैं कि भाई टीपू ने कितने स्थानों का नाम बदला था। आपको बस एक छोटी सी लिस्ट देता हूँ। वैसे तो उसने पचासों स्थानों का नाम बदला था, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि उसने जो बड़े बड़े नगर थे, जैसे मैसूर, मैसूर का नाम बदल के कर दिया नजरबाद। मैंगलोर, उसका नाम बदल के कर दिया जलालाबाद। धारवाड़ का नाम कर दिया खुर्शीद सवाद। हसन का नाम बदल करके कर दिया खाइमाबाद। अब बताइए, ये पुराने प्राचीन शहर, इनका नाम वो क्यों बदलता था? लोग तो कहते हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी था, तो ये स्वतंत्रता सेनानियों के काम है क्या? वो यहाँ पर इस्लामी राज्य स्थापित करना चाहता था, जिसका ये प्रमाण है। और बताइए, गूटी का नाम बदल के कर दिया फैज हिसार। अब फैज हिसार, अब आप बताइए, कर्नाटक में कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में फैज हिसार का क्या काम था? उसने एक और काम किया। उसने जो भाषा थी, आधिकारिक भाषा अपने राज्य की, वो कन्नड़ से बदलकर क्या कर दी? फारसी। और इसको ये कहते हैं कि ये बड़ा स्वतंत्रता सेनानी था। ये तो मराठाओं से अधिक लड़ा था, निजाम से अधिक लड़ा था बनिस्बत अंग्रेजों के। फिर कालीकट, और या कोरिकोट जिसको कहते हैं आजकल, उसका नाम बदल के कर दिया इस्लामाबाद। मडिकेरी, कुर्ग की, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर मडिकेरी, उसका नाम बदल के कर दिया जफराबाद। और देवनहल्ली, यानी जहाँ पर आपका केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको कहते हैं, देवनहल्ली, यदि आप उतरते उस पर, यहाँ पर इस्लामी शासन होता तो उसका नाम होता टीपू सुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूसुफाबाद। हमारा भाग्य है कि अंग्रेजों ने, निजाम ने और मराठाओं ने मिलकर इस नृशंस बर्बर पैशाचिक शासक को समाप्त कर दिया। कृष्णागिरी का नाम फुलकुल आजम। वाह वाह वाह। रत्नागिरी हो गई मुस्तफाबाद, चक्रगिरी हो गई आसिफाबाद, और चित्रदुर्ग हो गया फारूक यब हिसार। कैसे लगे आपको ये नाम? और कैसा लगा आपको टीपू सुल्तान? जिस टीपू सुल्तान को कहते हैं कि साहब कि ये तो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था, ये तो फ्रेंच के साथ मिलके, अफगानों के साथ मिलके यहाँ पर एक दूसरा एक कॉलोनियल एम्पायर बनाना चाहता था। भाई, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हो? और ये सब बातें जो हैं, ये आई हैं, वो भगवान गिडवानी और गिरीश कर्नाड इत्यादि ने इसका जो ग्लोरिफिकेशन किया 70s 80s में, वो सारा भ्रम चल रहा है। उसको भ्रम को तोड़ दीजिए। टीपू सुल्तान एक नृशंस, बर्बर, भयानक, सनातन धर्म विरोधी, भारत देश विरोधी, इस्लामी फनैटिक, कट्टर शासक था जो दारुल इस्लाम स्थापित करना चाहता था। इसलिए टीपू सुल्तान का नामो निशान इस देश से मिटा दिया जाना चाहिए। अभी तो केवल टीपू एक्सप्रेस ही बदली है, जहां कहीं भी टीपू नाम हो उसको हटा दिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से कोडागू में, यानी कुर्ग में, लोग जो हैं अपने आवारा कुत्तों का नाम टीपू रखते हैं, बस वहां तक रहे तो उचित है। जय श्री राम।